Hello everyone, today I am going to discuss with you micro lesson plan, and in this video we will see how to make micro lesson plan. इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो माइक्रो लेसन प्लान है वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो लेसन प्लान. ये हमारा टॉपिक है आज का, माइक्रो लेसन प्लान. देखते हैं कि आप जो माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे वो किस तरह करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इसमें फिल करोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है. जैसे आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स तो आप वो लिख देंगे. फिर देन आपको टॉपिक्स लिखना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक है. तो जैसे आपका टॉपिक है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है. तो यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिया है वो है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन है. ये हमारा टॉपिक है. एंड जो टाइम पीरियड्स होता है, जो आपको टीचिंग का टाइम मिलता है वो ज़्यादा नहीं होता माइक्रो टीचिंग में, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 to 7 मिनट्स. क्लियर है आपको. देन आगे देखते हैं क्या करना है हमने. नेक्स्ट आपको करना होता है कि देखिए जो माइक्रो लेसन प्लान होता है उसमें क्या होता है कि हम जो मतलब क्या है स्किल इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, मतलब स्किल्स की बात करते हैं, और डिफरेंट स्किल होते हैं. जैसे कि स्किल इंट्रोडक्शन स्किल हो गया है, क्वेश्चन स्किल होता है, एंड स्किल इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल हो गया, या स्किल वेरिएशंस होता है. तो इस टाइप के डिफरेंट स्किल होते हैं, और जो माइक्रो लेसन प्लान होता है उसके अंदर हम इन्हीं स्किल्स की बात करते हैं. अभी जो यहाँ पर मैंने लिया है ये जो लेसन प्लान है वो है स्किल इंट्रोडक्शन पर है, तो उससे रिलेटेड है ये माइक्रो लेसन प्लान. और देखिए कि इसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है क्राइटेरिया ऑफ स्किल, कि जो क्राइटेरिया ऑफ स्किल है वो क्या है, और उसमें कुछ आप पॉइंट्स लिखोगे. ये यहाँ पर 6 पॉइंट है, बट आप अपने कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हो इसमें. कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसा भी आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कर लेंगे. जैसे कि इसके अंदर है, फर्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ स्किल के अंदर है, फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द स्किल. एंड तो ये पहले है कि इंट्रोड्यूसिंग द स्किल पहला है. सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर है एक्वेंटेंस विद द टॉपिक. एंड थर्ड जो है इसमें क्रिएटिंग सेट इंडक्शन. एंड फोर्थ इज स्पेसिफिकेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट. तो ये इस तरह के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसमें मतलब क्या है कि आप इस तरह पॉइंट्स बना के क्राइटेरिया ऑफ द स्किल को लिखेंगे. देन नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स होता है उसमें होता है कंपोनेंट ऑफ स्किल. अब कंपोनेंट ऑफ स्किल में क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे तो वो देख लें. कंपोनेंट ऑफ स्किल में यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं. आप अपने पॉइंट्स चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन्हीं पॉइंट्स को एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में आप जो भी मतलब फाइल बना रहे हो उसमें एज इट इज़ आप इसको आप मतलब क्या है कॉपी कर सकते हैं. तो देखिए कंपोनेंट ऑफ स्किल में क्या है कि यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, कि यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज इसमें किया गया है या नहीं किया गया, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे. अगर किया गया है तो आप लिख सकते हो. देन है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस, कि इसमें जो टीचिंग डिवाइस थी वो क्या है कि एप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है, तो वो इसके अंदर लिखोगे. अगर यूज़ किया गया है तो आप लिख दो कि इसमें यूज़ किया गया है. और मतलब क्या है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी रही जब आप टीचिंग कर रहे थे. एंड रेलिवेंस ऑफ द स्टेटमेंट. एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपोनेंट ऑफ स्किल में यहाँ पर लिखा गया है. आप अपने खुद के पॉइंट्स कुछ बना के यहाँ पर लिख सकते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें, बट मैंने यहाँ ये 5 पॉइंट्स जो मुझे ठीक लगा वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है. तो क्लियर है आपको ये चीज़ें कि स्किल इंट्रोडक्शन का ये जो वीडियो है इसमें क्या है कि जो स्किल इंट्रोडक्शन में पहला हमने जो स्टेप था उसमें क्राइटेरिया ऑफ स्किल लिखा, और जो सेकंड है वो कंपोनेंट ऑफ स्किल लिखा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जो आपका टेबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और कुछ एक मतलब क्या है कि जो टीचिंग जो
आपकी डायरी होती है, जो टीचिंग आपको बुक मिलता है जिसमें आप ये लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ उसमें पूरा मतलब प्रॉपर फॉर्मेट बना होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कई बार आपको सिर्फ यही बनाना पड़ता है। सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टेबल सा देख रहे हैं, तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही बनाना पड़ता है। और सिर्फ इसमें मतलब जैसे क्वेश्चंस होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ये जो आप पेज देख रहे हैं सिर्फ इतना ही करना होता है। बट अगर क्या है कि आपका जो टीचिंग बुक है, जो मतलब क्या है लेसन प्लान, जो आपकी डायरी है और जो लेसन प्लान आपका बुक है, अगर उसमें मतलब क्या है सिर्फ पेजेस है, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बना हुआ है, देन आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और या फिर वैसे ही आप पेजेस पे बना रहे हैं तो उस केस में ठीक है। बट क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आपको बनाना ही बनाना पड़ता है। तो इस स्टेप में देखिए क्या करना होता है आपको। इसमें है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट जो है वो आप लिखते हैं सीरियल नंबर, देन लिखते हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़। सीरियल नंबर में तो सीरियल नंबर हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। देखिए माइक्रो टीचिंग जो होता है वो 5 to 7 मिनट्स का होता है, 10 मिनट्स का होता है, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है। और इसमें जस्ट मतलब क्या है कि आप क्वेश्चनिंग करते हैं या कुछ चीज़ें आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, या क्वेश्चंस कुछ पुट कर रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या है कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है कि जो फॉर्मेट है फर्स्ट होगा सीरियल नंबर का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में फर्स्ट जो है सीरियल नंबर है, सेकंड है पीपल टीचर एक्टिविटीज़ की, वो जिसमें मतलब क्या आप क्वेश्चंस वगैरह पुट करेंगे, और जो ये थर्ड आपका क्या है कॉलम है, ये है स्टूडेंट एक्टिविटीज़। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर क्या है, तो फॉर्मेट के अंदर क्या है आप क्वेश्चंस बनाएंगे। अब क्योंकि माइक्रो टीचिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता, और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप इसके अंदर जो पुट करेंगे, वो आप जो क्वेश्चंस पुट करेंगे वो मिनिमम जो है 3 और मैक्सिमम जो है आप 5 क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस इसमें डालेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं डाल सकते, बिकॉज वही मैंने बताया माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, इसमें टाइम आपके पास कम है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बस आपने जो भी आप टॉपिक, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन था स्टार्टिंग में आपने देखा था, तो डेप्रिसिएशन टॉपिक था, तो उस पर ये क्या है कुछ आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पार्ट। तो देखिए क्या करना है, कैसे आप बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे डेप्रिसिएशन टॉपिक था तो उसमें फर्स्ट देखिए क्वेश्चन जो बना है वो है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है। तो ये टीचर ने आप पूछा, ये आपने पूछा बच्चों से कि डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पर रिप्लाई किया है कि डेप्रिसिएशन इज़ ए ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू एनी कॉज, कि किसी भी कॉज की वजह से जो आपका मतलब क्या है कि एसेट्स है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो वही क्या है डेप्रिसिएशन है। तो ये स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है। ठीक है, स्टूडेंट ने ये रिस्पॉन्स किया, ये आपको आंसर किया। तो फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपने क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, एंड आपको उधर से आपको रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट का कि ये होता है डेप्रिसिएशन, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पुट किया कि इट इज़ चार्ज्ड ऑन द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। आप स्टूडेंट से ये पूछ रहे हो कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस पर चार्ज होता है, बुक वैल्यू पर चार्ज होता है या मार्केट वैल्यू। तो स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स रहा वो उसने क्या मतलब बोला, उसने बोला कि बुक वैल्यू। क्लियर है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इट इज़ चार्ज्ड। अब नेक्स्ट आप बोलो इट इज़ चार्ज ऑन फिक्सिशियस एसेट्स, क्या ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो फिक्सिशियस एसेट्स पे होता है, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा नो, नहीं होता है। देन नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, डू वी नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स बिफोर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आप ये पूछ रहे हो क्या हम मतलब क्या है जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें टोटल कॉस्ट पता होता है जो भी एसेट्स हैं, तो इसमें मतलब स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा येस होता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फिर ये मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गया, या ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे था कि कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू चेंज इन एनवायरनमेंट,
तो ये यहाँ पर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा। इसकी जगह कुछ और भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह क्या है कि आपने देखा कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे वो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ के अंदर पुट करेंगे, और इधर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो भी आप टॉपिक लें तो इसी तरह आप क्या है कि 3 या 4 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर बना दे कर दें, और इधर क्या है स्टूडेंट का रिस्पॉन्स लिख दें। तो इस तरह आपका क्या है माइक्रो टीचिंग जो है वो आपका प्लान प्रिपेयर हो जाता है। अब ये तो हमने बना लिया, ये जो है टेबल था ये हमने बना लिया। अभी नेक्स्ट देखो क्या करना होता है। नेक्स्ट एक और चीज़ होता है ऑब्जर्वेशन टेबल, ये लास्ट स्टेप है आपका। तो ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह कुछ बनाया जाता है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह है। इसमें क्या करना है, तो ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल ये आपने लिख दिया। उसके अंदर फॉर्मेट जो है, पहले तो आप लिख दोगे सीरियल नंबर, जिसमें 1 2 3 जितने भी आप ऑब्जर्वेशन डालते हो वो डाल दोगे। देन है कंपोनेंट, ठीक है। कई जो मतलब क्या होता है जिसमें फॉर्मेट होता है ना, तो उसमें ये मतलब इस चीज़ का भी फॉर्मेट बना होता है। कुछ एक जो मतलब क्या है, जो टीचिंग जो मतलब बुक आती है तो उसमें ये फॉर्मेट बना होता है, तो आपको जस्ट ये चीज़ें पुट करनी होती हैं। और अगर नहीं बना है, आप वैसे पेजेस बना रहे हो, या आपका जो भी मतलब क्या है कि बुक है टीचिंग लेसन प्लान का जो भी बुक है, अगर क्या है कि उसके अंदर नहीं बना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला है सीरियल नंबर, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा है रेटिंग। आप रेटिंग दे रहे हो, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट फिर क्या करना है, इसमें लिखना क्या है। इसमें देखिए कुछ ये 5 एक पॉइंट हैं, वो मतलब आप एज इट इज़ चाहें तो आप क्या है कि इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इनके अलावा भी कोई पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या करना होता है। आप रेटिंग जो है, रेटिंग साइड है, आप यहाँ कुछ लिख देंगे, रेटिंग लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 तक भी लिख सकते हैं, 6, इस तरह आपने यहाँ पर रेटिंग दे दी। और यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने लिखा है। तो फर्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पर देखा कि आपने क्या किया है, यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज किया है, फिर यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज हुआ है। देन सेकंड आपका ऑब्जर्वेशन टेबल में सेकंड पॉइंट आपने क्या डाला, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस। फिर है थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी, और जो स्टेटमेंट था वो क्या था, रेलिवेंसी थी उस स्टेटमेंट में, तो ये आपका थर्ड। और इस तरह फिर आपने क्या है, इसको रेटिंग दे रखा है, 3 4 जैसे भी आप चाहें इसको रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका माइक्रो लेसन प्लान। होप कि आपको ये सारा प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया कि जो माइक्रो लेसन प्लान है वो कैसे प्रिपेयर और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट ऑल द वीडियोस लेक्चर ऑन टाइम। थैंक यू।